सुप्रभात। आज मैं कक्षा 11 का छात्र अविनाश मिश्रा आपके समक्ष स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब प्रत्येक वर्ष की तरह ही हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज से करीब 4 सदी पहले की बात है। अभी हम भारतीय मुगलों और तुर्कों के आक्रमण से उबर ही रहे थे कि एक और कालिमा भारत को जकड़ने के लिए तैयार हो रही थी। उस रात की नींव रखी जा रही थी जो अगले 300 साल तक टिकने वाली थी और जिसकी आड़ में एक सर्वसमृद्ध, शक्तिशाली, सुव्यवस्थित समाज को सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पतन की ओर ढकेला जा रहा था। एक द्वीप के कुछ नए नए भिखारी जो खुद को ब्रिटिश कहते थे, वे यह मान बैठे कि बारूद के दम पर वह सभी सभ्यताओं की जननी भारत को गुलाम बना लेंगे। बदकिस्मती से वह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गए और फिर वह दौर शुरू हुआ जिसकी किसी भारतीय ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यह एक अजीब तरह की गुलामी थी जिसमें गुलाम मालिक से हर लिहाज से सैकड़ों गुना आगे था। फिर भी हमें बताया जाने लगा कि हम कमज़ोर हैं, हम असभ्य हैं। वे झूठे झूठे तिलिस्म गढ़कर खुद को महान साबित करते और यह सब चलता ही रहा। भारत की शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली आदि सब का नाश कर दिया गया। लेकिन वक्त की तो और ही बात है। बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। भारतीयों ने अपने आप को पहचानना शुरू किया। मेमनों के झुंड में पले शेर की बच्चे की तरह अपनी ताकत को पहचानना शुरू किया। अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्यों से उसने साहस जुटाया और फिर शुरू हुआ आंदोलनों और विद्रोहों का दौर। इस कड़ी में भारत के इतिहास में स्वर्ण अंकित हुए वे नाम जिनका बलिदान भारतवर्ष कभी भुला नहीं पाएगा। लाखों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सत्ता को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर आदि ने भारत की स्वाधीनता में अतुलनीय योगदान दिया। तख्ता पलट के भय से अंग्रेजों ने भारतीयों को 15 अगस्त 1947 को उनकी सत्ता वापस दे दी। 15 अगस्त का वह दिन था जब पहली बार भारतीयों ने स्वाधीन भारत में स्वतंत्रता से सांस ली। वह अंधेरी रात छठी जो आज़ादी के पहले शुरू हुई थी। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। तब से आज 15 अगस्त 2020 का दिन है। हमने इन 73 वर्षों में बहुत कुछ पाया, नए नए कीर्तिमान रचे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 200 साल तक भारत को लूटने वाले ब्रिटेन को सिर्फ 73 साल में आर्थिक रूप से हमने पटखनी दे दी। अभी हमें बहुत कुछ पाना होगा ताकि हम फिर से भारत के स्वर्ण काल को वापस ला सकें। आज हम $5 ट्रिलियन की बहुत बात करते हैं। हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखते हैं जिसका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कई बार अपने उद्बोधन में जिक्र भी किया है। परंतु यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है कि अंग्रेजों ने अपने लूट काल में भारत से $45 ट्रिलियन का घोटाला किया। यह संख्या चाइना और अमेरिका की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। आज के समय में भी हमारे पास अनेक कठिनाइयां हैं जिनका हमें सामना करना होगा और उनसे निजात भी पाना होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, भाई भतीजावाद आदि। आज कोरोना महामारी के प्रकोप के समय में स्वाधीनता दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर इन कठिनाइयों का सामना करना होगा ताकि हम भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें। हमें अपने देश को साफ सुथरा, प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण रक्षण के लिए संकल्प लेना चाहिए। हमें भारतीय मूल्यों से ही कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करना चाहिए और हमेशा इसके प्रगतिशील बने रहने के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं कक्षा 11 का छात्र
अविनाश मिश्रा आपके समक्ष स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब प्रत्येक वर्ष की तरह ही हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 73 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज से करीब 4 सदी पहले की बात है। अभी हम भारतीय मुगलों और तुर्कों के आक्रमण से उबर ही रहे थे कि एक और कालिमा भारत को जकड़ने के लिए तैयार हो रही थी। उस रात की नींव रखी जा रही थी जो अगले 300 साल तक टिकने वाली थी और जिसकी आड़ में एक सर्वसमृद्ध, शक्तिशाली, सुव्यवस्थित समाज को सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पतन की ओर ढकेला जा रहा था। एक द्वीप के कुछ नए नए भिखारी जो खुद को ब्रिटिश कहते थे, वे यह मान बैठे कि बारूद के दम पर वह सभी सभ्यताओं की जननी भारत को गुलाम बना लेंगे। बदकिस्मती से वह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गए और फिर वह दौर शुरू हुआ जिसकी किसी भारतीय ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यह एक अजीब तरह की गुलामी थी जिसमें गुलाम मालिक से हर लिहाज से सैकड़ों गुना आगे था। फिर भी हमें बताया जाने लगा कि हम कमज़ोर हैं, हम असभ्य हैं। वे झूठे झूठे तिलिस्म गढ़कर खुद को महान साबित करते और यह सब चलता ही रहा। भारत की शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली आदि सब का नाश कर दिया गया। लेकिन वक्त की तो और ही बात है। बुरा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। भारतीयों ने अपने आप को पहचानना शुरू किया। मेमनों के झुंड में पले शेर की बच्चे की तरह अपनी ताकत को पहचानना शुरू किया। अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए महान कार्यों से उसने साहस जुटाया और फिर शुरू हुआ आंदोलनों और विद्रोहों का दौर। इस कड़ी में भारत के इतिहास में स्वर्ण अंकित हुए वे नाम जिनका बलिदान भारतवर्ष कभी भुला नहीं पाएगा। लाखों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सत्ता को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर आदि ने भारत की स्वाधीनता में अतुलनीय योगदान दिया। तख्ता पलट के भय से अंग्रेजों ने भारतीयों को 15 अगस्त 1947 को उनकी सत्ता वापस दे दी। 15 अगस्त का वह दिन था जब पहली बार भारतीयों ने स्वाधीन भारत में स्वतंत्रता से सांस ली। वह अंधेरी रात छठी जो आज़ादी के पहले शुरू हुई थी। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। तब से आज 15 अगस्त 2020 का दिन है। हमने इन 73 वर्षों में बहुत कुछ पाया, नए नए कीर्तिमान रचे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 200 साल तक भारत को लूटने वाले ब्रिटेन को सिर्फ 73 साल में आर्थिक रूप से हमने पटखनी दे दी। अभी हमें बहुत कुछ पाना होगा ताकि हम फिर से भारत के स्वर्ण काल को वापस ला सकें। आज हम $5 ट्रिलियन की बहुत बात करते हैं। हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखते हैं, जिसका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कई बार अपने उद्बोधन में जिक्र भी किया है। परंतु यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है कि अंग्रेजों ने अपने लूट काल में भारत से $45 ट्रिलियन का घोटाला किया। यह संख्या चाइना और अमेरिका की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। आज के समय में भी हमारे पास अनेक कठिनाइयां हैं जिनका हमें सामना करना होगा और उनसे निजात भी पाना होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, भाई भतीजावाद आदि। आज कोरोना महामारी के प्रकोप के समय में स्वाधीनता दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर इन कठिनाइयों का सामना करना होगा ताकि हम भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें। हमें अपने देश को साफ सुथरा, प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण